अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में, ठीक है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे किसके ज़रिए? नंबर लाइन के ज़रिए, ठीक है? तो आइए आज हम करेंगे 6th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके जो पार्ट्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है? इसके पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूज द नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने नंबर लाइन के ज़रिए जो है वो इनको ऐड करना है और इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन के ज़रिए ऐड करना है और नंबर लाइन के ज़रिए ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? अब नंबर लाइन क्या है? कोई भी ऐसी लाइन जिस पर आप नंबर्स लिखते हैं, ठीक है? एक ख़ास डिस्टेंस का यानी कि एक ख़ास वक्फ़ा रख के जो है वो जब आप नंबर्स लिखते हैं उस लाइन पे, तो उसको हम कहते हैं नंबर लाइन, ठीक है? नंबर लाइन जो है वो बहुत आसान है, आप बड़ी आसानी से जो है वो लगा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, बस अपना स्केल लेना है, ठीक है? जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है? वो आपने स्केल लेके एक लाइन लगा लेनी है और लाइन लगाने के बाद ये देखें मैंने किया हुआ है ना, ये मैंने एक लाइन लगाई स्केल की मदद से, ठीक है? उसके बाद ये देखें, ये मैंने मुख्तलिफ जो है वो निशान लगाए हुए हैं, ठीक है? जहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो के लिए मैंने निशान लगा दिया, ठीक है? उसके बाद 1 के लिए, 2 के लिए, ये सारे मार्क मैंने कर दिए हैं, ठीक है? बहुत आसान है। आपने बस ऐसे अपना स्केल रखना है, ठीक है? और एक ख़ास डिस्टेंस पे आपने जो है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आपने ये नहीं करना, रैंडम जो है वो आपने ये मार्क नहीं लगाने। इस तरह फिर जो है वो आपका जो डिस्टेंस है वो सही नहीं आएगा, यानी कि अच्छा नहीं लगेगा। एडिशन तो हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगी, ठीक है? वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन थोड़ा-सा इसमें जो है वो फिर फ़र्क आ जाएगा, ठीक है? देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो आपने कोशिश करनी है कि अपना जो स्केल है, जो स्कूल में आप स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है? वो लेके आपने मुख्तलिफ मार्क्स लगा लेने हैं, ठीक है? ये इस तरह काउंटिंग के हिसाब से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है? तो इस तरह जो है वो आपने स्केल रख के आपने निशान लगा लेने हैं, ठीक है? पहले आपने एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है? दोनों साइडों पे आपने जो एरो हेड है वो बना लेने हैं, ठीक है? तो ये है आपकी नंबर लाइन, ठीक है? अब हम इन पे लिखते हैं नंबर्स, ठीक है? नंबर्स को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। अब ये देखें, ये जो फर्स्ट है ये आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है? ये क्या आ जाएगा? 0, और 0 से आपने शुरू करना है काम, ठीक है? ये फर्स्ट जो आपका मार्क है ये क्या होगा? 0। अभी चूंकि हमारे पास दोनों नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है? इसलिए हम अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए लिखेंगे, ठीक है? 0 के लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं, 0 के राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, ठीक है? ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है? ये आ जाएगा 2। इस तरह आपने एक ख़ास डिस्टेंस रख के जो है वो ये 3, ये आपके पास 4 आ जाएगा, ये 5 है। अगर आपके पास जगह कम है तो आप ये जो नंबर्स हैं ये इसके साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जो है वो स्पेस बनी रहे, ठीक है? ये 6 है, ये 7, ये 8, ये 9, ये आ जाएगा 10, 11, ये 12, ठीक है? ये 13, 14, 15 और ये आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है? क्या आ जाएगा? 16। तो इस तरह जो है वो आपने इन सब को मार्क कर लेना है, ठीक है? ये जो आपका ओरिजिन जो है वो क्या होगा? 0, 0 से आपने जो है वो आगाज़ करना है, 0 से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है? अब अगर हम +7 और +9 को ऐड करें, ठीक है? ये देखें,
प्लस 7 प्लस 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 प्लस, ठीक है, यानी कि प्लस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस ही आएगा, ठीक है, 9। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, प्लस 13, ठीक है, सॉरी प्लस 16, ठीक है। 9 में हम 7 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है, प्लस 16 है। तो इसको हमने जो है वो कैसे लेना है, अब ये देखें, पहले हम करेंगे जो हमारे पास है ना 7, ठीक है, 7 को ले लेते हैं। तो शुरू कहाँ से करना है आपने, 0 से, ठीक है, कहाँ से, 0 से आपने शुरू करना है और जाना है आपने 16 तक, लेकिन स्टॉप भी करना है कहाँ पे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हम 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, और पहला जो है वो हम जाएंगे 7 तक, ठीक है, कहाँ तक जाएंगे, 7 तक, क्योंकि हमारे पास 7 है ना, ठीक है, ये आ जाएगा 7 यहाँ पे, ठीक है, ले ली, ये आ गया हमारे पास 7, ठीक है, यहाँ तक आपने जो है वो 7 तक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा नंबर क्या है आपके पास, 9, तो 9 को भी तो हमने ऐड करना है ना इसमें, ठीक है, तो 9 को भी इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, 9 को भी हम ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो एक और कलर ले लेते हैं ताकि जो है वो यहाँ पर अच्छा लगे। अब 9 जब हम ऐड करेंगे, अब ये देखिए ना, ये हम 7 तक आ गए, ठीक है, अब 7 से आगे काउंट करें ना, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारा जो वो 9 आ जाएगा, ठीक है, ये यानी कि ये तो 7 हो गया ना, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक 7 हो गया। अब 7 से आगे आपने फिर 1 करना है, ठीक है, यानी कि ये 9 काउंट करना है ना 7 से आगे, ठीक है, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका आ जाएगा 9, ठीक है। इसको भी हमने जो है वो रिप्रेजेंट कर लेना है इस तरह, ये हमारे पास 9 है। तो अब 9 को हम मिला देंगे इसके साथ, ठीक है, 9 को हम क्या करेंगे, 7 के साथ जो है वो मिला देते हैं, ठीक है, 9 को हमने जो है वो 7 के साथ मिला दिया, ठीक है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास जो यूनिट थे वो 7 यूनिट थे, ठीक है, 7 यूनिट्स, और ये हमारे पास जो यूनिट्स थे वो कितने थे, 9 यूनिट्स, ठीक है, 9 यूनिट्स। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, ठीक है, क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 7 प्लस 9, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम इसको लेते हैं 0 से, ठीक है, तो हम जाएंगे 16 तक, ठीक हो गया। तो ये हमने जो है वो एडिशन कर दी नंबर लाइन पे, ठीक है, ये हमारा जो है वो 16 आ जाएगा, ये लाइन। तो ये हमारा जो है वो क्या आ गया, 16, ठीक है, 7 और 9 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 16। तो उसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट इस तरह करना है, ठीक है, पहले आपने 0 से स्टार्ट, आपने कहाँ से करना है, 0 से, ठीक है, तो 0 से लेके 7 तक ये 7 यूनिट्स हो गए, ठीक है, उसके बाद फिर 7 से आपने काउंट करना है 1, यानी कि 7 से फिर आपने काउंटिंग शुरू करनी है 1 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आपने काउंट करना है, ठीक है। तो 7 से आगे जो है वो जो 9 यूनिट्स आ गए, ठीक है, फिर हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है।
तो ये हमने जो है वो ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 16 प्लस 16 यानी कि आप राइट साइड पे जाएंगे। ठीक है, जब भी पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे तो आपने ज़ीरो से राइट साइड पे जाना है। ठीक है, नंबर लाइन पे हमेशा आपने जो ज़ीरो है, आमतौर पर अगर हम देखें तो नंबर लाइन में ज़ीरो जो है वो बिल्कुल दरमियान में मिड में होता है। लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास दोनों नंबर्स ही पॉजिटिव थे, इसलिए हमने जो है वो उनको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका जो है वो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जी, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसमें हमें जो नंबर्स दिए गए हैं दो, जिनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, वो है हमारे पास 0 और -10। ठीक है, 0 को हमने ऐड करना है -10 में। ठीक है, तो ये देखें 0 प्लस माइनस माइनस 10। ठीक है, 0 को जब भी हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं या 0 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर से, तो आंसर में वही नंबर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, आंसर में हमारे पास वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो 10 में से हम 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, -10। ठीक है, क्या आएगा, -10। तो अब हमने ये जो -10 है, इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखें, मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्केल की मदद से ही हम जो है वो ये कुछ मार्क्स लगा लेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट जो हैं, यानी कि अपनी काउंटिंग जो है वो मार्क कर लेंगे ज़ीरो की स्केल की मदद से ही। ठीक है, अब ये देखिए ना, ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 1, ये 2, 3, ये सारे मार्क्स जो हैं वो मैंने लगा दिए। ठीक है, आपने भी बेटा इसी तरह जो है ये स्केल रख के पहले एक लाइन लगाएं। ठीक है, उसके बाद उस पर जो है वो मार्क्स लगा के नंबर लिख दें, तो आपकी क्या बन जाएगी, नंबर लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अब देखें, हमारे पास है -10। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको कुछ इस तरह से लेते हैं हम, यहाँ पे अपना जो है वो 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलें यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे जो पॉइंट है, ये हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमें जो सारे पॉइंट्स हैं वो चाहिए -10 माइनस में। ठीक है, 0 के लेफ्ट साइड पे जब आप जाएंगे तो वो क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, 0 के लेफ्ट साइड पे माइनस होगा और 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नंबर जो है उनकी वैल्यूज़ कम होती जाएगी, राइट साइड पे जाएंगे तो उनकी वैल्यूज जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये 0, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिए, नहीं तो अभी हमें जो है वो इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, ये आ जाएगा -2। ठीक है, ये -3, -4, -5। लेफ्ट साइड पे जब आप जाएंगे तो सारे नंबर जो हैं वो माइनस के होंगे। ठीक है, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। ठीक है, ये हमने जितने भी हमारे पास पॉइंट्स बचे थे वहाँ पे हमने जो है नंबर्स लिख दिए। ठीक है, लेफ्ट साइड पे 0 के लेफ्ट साइड पे जो भी हमारे पास नंबर आएंगे वो कौन से आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, अब हमने जो है वो -10 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह हमारे पास जो है वो 0 में हमने, ठीक है, अब 0 जो है इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, यानी कि 0 को हमने इस तरह थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपने जाना है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। कहाँ तक जाना है आपने? -10 तक, ठीक है। -10 तक जो है वो आपने जाना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास ये हमने इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया -10 को। ये हमारे पास आ जाएगा 10 यूनिट्स। क्या आ जाएगा? 10 यूनिट्स। और ये कौन से थे? नेगेटिव, ठीक है। यानी कि माइनस के 10 था, 0 में हमने जो है वो ऐड करना था -10 को, तो इस तरह जो है वो हमारे पास ये 10 यूनिट्स आ जाएंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम अपना थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमने -8 और -6 को ऐड करना है, ठीक है। -8 प्लस -6, ठीक है। तो अगर हम -8 को और -6 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये देखें ज़रा। इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं। तो ये आ जाएगा -8, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस, ठीक है, 6, ठीक है। क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। तो जब हम -8 और -6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -14। क्या आ जाएगा? -14, ठीक है। अब हमने इन दोनों नंबरों को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। और फिर इनका जो सम है वो भी हमने नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। तो अभी जो है हमें फिर जो है वो दोनों नंबर्स जो है माइनस के चाहिए, नेगेटिव नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पर जो है 0 से अपना जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। ये हम ले लेते हैं 0 यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों नंबर्स हमारे जो हैं वो नेगेटिव हैं, तो हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है। 0 के लेफ़्ट साइड पे -1, ये आ जाएगा -2, ठीक है, -3, -4, -5, -6 आ जाएगा, -7, -8, -9, -10, माइनस में 11 आ जाएगा, ये 12, ठीक है, ये 13 माइनस में, और ये 14 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो +1 लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जब 1 लिख देंगे या 1 2 3 विदाउट एनी साइन जो है वो हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने जिन नंबरों को शो करना है वो हमारे पास हैं -8 और -6, ठीक है। तो अभी हम जो है वो 0 से लेफ़्ट साइड पे जाएंगे -6 के लिए, ठीक है। और उसके बाद -8, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास 0 से लेके -6 तक, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 6 यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये 6 यूनिट आ गया, ठीक है। 6 यूनिट जो है वो नेगेटिव में, ठीक है, माइनस में। इसी तरह फिर जो है वो माइनस में जाएंगे, ठीक है। तो माइनस में हमारे पास हमें चाहिए 8, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो -8 काउंट कर लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा -8, ठीक है। ये आ जाएगा क्या? -8।
तो ये हमारे पास 8 यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है, 8 यूनिट्स टुवर्ड नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये इन दोनों का जो मजमुआ है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -14, यानी कि इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा, ठीक है। और -14 को अगर आप चाहें तो ऊपर भी शो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नीचे शो कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये 0 से आपने शुरू करना है और -14 तक जो है वो आपने लाइन लगा देनी है और वो आपके पास बन जाएंगे 14 यूनिट्स, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 14 यूनिट्स, ठीक है, टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है, -14 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो है वो आपको साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको जो है सॉल्व कर लिया, ठीक है। और आपने -14 को जब आप इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको जो एग्जामिनर हैं या जो आपके टीचर्स हैं वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये जो है वो माइनस में है, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी पार्ट जो हैं वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको नंबर लाइन की अच्छे से समझ आ गई होगी, नंबर लाइन किस तरह ड्रॉ करनी है, किस तरह जो है वो नंबरों को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, पॉजिटिव नंबर्स किस साइड पे आते हैं, नेगेटिव नंबर्स किस साइड पे आते हैं, ओरिजिन कौन सा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है वो क्लियर करवा दी। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई होंगी। आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब भी हमने काउंटिंग नंबर लाइन से शुरू करनी है तो वो हमारी जो है वो 0 से शुरू होगी, ठीक है। 0 से हमने स्टार्ट करना है। राइट साइड पे जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेफ्ट साइड पे आएंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।